नमस्कार दोस्तों, आज संडे का दिन है और मैं लेके आया हूँ अच्छे अपॉइंटमेंट्स के जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है या फिर यूएसएमबीसी का जो अपडेट्स है और फिर ढेर सारे लेटेस्ट अपडेट्स दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। Tired of watching many YouTube videos on visa tips but still not satisfied? I will help you with my experience and knowledge. Subscribe my channel for regular videos. तो दोस्तों सबसे पहला ही पॉइंट ले लेते हैं जिसके लिए आप ये वीडियो क्लिक किए देखने के लिए दोस्तों कि नया रूल 1 जनवरी 2025 से जो मैं पहले ही बता दिया था कि नया रूल लागू हो चुका है, जहां पे सिर्फ आप एक बार रीशेड्यूल कर सकते हैं। माने कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आपने चलिए फीस भर दिया और आपने एक अपॉइंटमेंट ले लिया, जो भी अपॉइंटमेंट ले लिया, ओरिजिनल अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप सिर्फ एक ही बार आप रीशेड्यूल कर सकते हैं। पहले 2-3 बार कर सकते थे, अभी सिर्फ एक ही बार रीशेड्यूल कर सकते हैं। इसीलिए जब आप अपॉइंटमेंट बुक करें, सबसे पहला अपॉइंटमेंट वो भी सोच समझ कर जो तकरीबन आपका जो अपॉइंटमेंट चाहिए, जो पीरियड को बुक करना है, जहाँ पे ट्रैवल करना है, उसी वक्त कीजिए। अगर बाई चांस नहीं हुआ, आपने कुछ 2-4 महीने के बाद का ले लिया, फिर 6 महीने या फिर 1 साल के बाद के ले लिया, चलेगा। एक ओरिजिनल अपॉइंटमेंट कोई भी डेट ले लीजिए, लेकिन जो रीशेड्यूल करेंगे वो एक ही चांस मिलेगा। इसलिए सोच समझ के जो आपका जो डेट है, मतलब नज़दीक डेट है या फिर आप जहाँ पे कंफर्टेबल है अटेंड करने के लिए, वही डेट ले, यानी कि एक ही बार में ले। आपको सेकेंड रीशेड्यूल नहीं मिलेगा, इसलिए सोच समझ कर ले। बाई चांस आपने जो फर्स्ट रीशेड्यूल आपने गलती से कोई रॉन्ग डेट ले लिया, उसके बाद आपको वही डेट में अटेंड करना पड़ेगा या फिर वो कैंसिल करके नया फीस भर के नया लेना पड़ेगा। इसलिए याद रखिए, आपको एक ही चांस मिलेगा रीशेड्यूल करने के लिए, इसलिए सोच समझ कर लेना। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं अभी रेगुलरली सारे कमेंट्स पढ़ के सभी लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं रिप्लाई करूंगा और वीडियो में भी इंपॉर्टेंट कमेंट जो भी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको पिकअप करके आपसे शेयर करूंगा ताकि सबको पता लगे। और अगर आपको लगता है कि मेरी हेल्प चाहिए, अपॉइंटमेंट बुक करने में आपको दिक्कत हो रही है क्योंकि एक ही चांस है, एक ही रीशेड्यूल ऑप्शन है, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपका अर्ली अपॉइंटमेंट बुक कर दें और जो आपका डेट चाहे उसी के आसपास बुक कर दें। दोस्तों बहुत सारे लोगों को मुझे पता है कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। हाँ, लास्ट वीक तकरीबन 1 हफ्ते के पहले कुछ अपॉइंटमेंट्स बुक हुए थे या फिर अपॉइंटमेंट ओपन हुए थे, बल्क स्लॉट बहुत सारे लोगों ने बुक किया, हमने भी बुक किया। दोस्तों यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, लेकिन उसके बाद बल्क स्लॉट ओपन नहीं हुआ, लेकिन थोड़े थोड़े ओपन हो रहे हैं, ग्रेजुअली ओपन हो रहे हैं। अगर आप कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे आपको भी मिल सकता है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, हमने भी कुछ बुक किया है, तो सिंगल्स भी बुक किए हैं और ग्रुप अपॉइंटमेंट भी बुक किए हैं, डेडिकेटेड भी किया है और एनीवेयर लोकेशन भी किए हैं। देखिए दोस्तों, आज के दिन में शायद कुछ लोग आप में से बहुत सारे लोग डेडिकेटेड सेलेक्ट करते होंगे। डेडिकेटेड आप करेंगे तो या तो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा नहीं, या फिर आपको मिलेगा लेकिन बहुत मुश्किल से मिलेगा। इसलिए अगर आप फ्लेक्सिबल है, मैं नहीं कर रहा हूँ कि सभी लोग कहीं भी करो, ऐसा नहीं है। अगर आप फ्लेक्सिबल है ट्रैवल करने के लिए, कहीं भी जाकर ट्रैवल करके इंडिया में जो भी 5 लोकेशन है अटेंड कर सकते हैं, तो आप किसी भी लोकेशन में लेने के लिए ट्राई कीजिए, आपको मिल सकता है। अगर आप डेडिकेटेड के पीछे रहेंगे तो शायद नहीं मिलेगा या फिर बहुत लेट मिलेगा। दोस्तों क्योंकि मैंने कह दिया कि ये बल्क स्लॉट, एक्चुअली अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बल्क स्लॉट कब ओपन होगा। दोस्तों देखिए, बल्क स्लॉट कब ओपन होगा उसका कोई एक स्पेसिफिक डेट नहीं है, कभी भी ओपन हो सकता है। दोस्तों बोल नहीं सकते, लेकिन मेरा अंदाज ये है कि हो सकता है कि एंड ऑफ जनवरी में बल्क स्लॉट ओपन हो सकता है, क्योंकि अभी भी ये जो नया पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया गया है 1 जनवरी से, वो अभी भी चल रहा है। हो सकता है कि, मुझे पता नहीं, मुझे लगता है कि चल रहा है, क्योंकि सर्वर कभी कभी डाउन होता है, स्लो होता है, कभी कभी लॉग ऑफ हो जाता है। इसलिए 2 हफ्ता रख के चलिए, 2 हफ्ते के बाद आपको हो सकता है कि बल्क स्लॉट देखने के लिए मिले, और मैं जैसे बल्क स्लॉट का इन्फॉर्मेशन मिलेगा तुरंत मैं आपको बता दूंगा। हाँ, लास्ट वीक का मैं बता नहीं पाया क्योंकि थोड़ा अटक गया था, मैं थोड़ा बिजी था, ट्रैवल कर रहा था, इसलिए कर नहीं पाया। आगे से जाके मैं तुरंत आपसे शेयर कर दूंगा। और दोस्तों अभी थोड़ा सा चेंजेस हुआ है जो आपको पता रहनी चाहिए। दोस्तों पोर्टल में देखिए, पहले क्या होता था कि आप एक बार लॉगिन करके, जब आप फ्री है रात को या दिन को, आपको कोई काम नहीं है, आप लगातार ट्राई करते थे, आपको मिल जाता था। कोई आधा घंटा लॉगिन रहता था, कोई 15 मिनट लॉगिन रहता था। लेकिन दोस्तों अभी क्या है कि थोड़े टाइम के बाद ही वो ऑटोमेटिक लॉग ऑफ हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रख के आप ट्राई करेंगे तो आपको मिल सकता है। रिपीट लॉग ऑफ जल्दी हो जाता है, इसलिए आपको तुरंत जो भी डेट दिखे तुरंत ले लेना चाहिए। एक ही चांस है ये, और दूसरी बात एक ही ऑप्शन है आपके पास, कंटिन्यूसली आपको ट्राई करना पड़ेगा। और लॉग ऑफ जल्दी हो जाता है, उसके साथ थोड़ा बेयर करना पड़ेगा और ज़्यादा
2 या 3 बार से ज़्यादातर रीशेड्यूल करने की कोशिश मत करना, क्योंकि एक दिन के लिए आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। और दोस्तों अगला अपडेट है H1B के बारे में। दोस्तों H1B वीज़ा आप सबको पता है कि ये वर्क परमिट वीज़ा है और लॉटरी बेस्ड वीज़ा है अभी के हिसाब से, जो आगे जाके चेंज हो जाएगा, मेरिट बेस्ड हो जाएगा। और दूसरी बात है कि ये H1B वीज़ा व्हाइट कॉलर जॉब के लिए है, एग्जीक्यूटिव जॉब के लिए, छोटे मोटे जॉब के लिए नहीं है ये। और ये ज़्यादातर वो जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनके लिए होता है दोस्तों। और थोड़ा सा की अपडेट यहाँ पे आया, मैं स्क्रीनशॉट में भी डाल दूंगा यहाँ पे, ये कि ये कुछ F1 वीज़ा के लिए, F1 वीज़ा स्टूडेंट्स के लिए हेल्प करने के लिए किया गया है। और ऐसे कंपनीज के लिए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए, उनके जो कंपनीज है, उनको H1 वीज़ा लाने के लिए थोड़ा आसान कर दिया गया है। ये 2 लोग के लिए ये हेल्प होगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो स्टूडेंट बड़े पढ़े के एक्सपर्ट है, किसी उनके फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, तो उनको वो हायर कर सकते हैं, इसलिए उनको आसान कर दिया जाएगा। दूसरा हेल्प है कि F1 स्टूडेंट्स वीज़ा जो पढ़ाई के लिए जाते हैं स्टूडेंट्स US है, और F1 वीज़ा में जो पढ़ाई खत्म हो जाता है, ऑटोमेटिकली दे कैन एनरोल टू H1B वीज़ा। तो F1 वीज़ा का पढ़ाई खत्म होने के बाद जो लोग स्पेशलाइज स्किल है और स्पेशलाइज किसी टॉपिक में पढ़ाई की है, वो वहीं पे जॉब करना चाहते हैं और H1B वीज़ा में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो उनको आसान कर रहे हैं। ये थोड़ा सा बहुत अच्छी खबर है आप सबके लिए जो भी स्टूडेंट्स US में पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों और कुछ क्वेश्चंस मेरे को आ रहे हैं ईमेल में या कमेंट्स में दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ा सा कवर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि सर मैं देखिए इंटरव्यू अटेंड, यानी कि इंटरव्यू शेड्यूल है, मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, क्या करना चाहिए? देखिए सिंपल चीज़ है, अगर आपने एक बार रीशेड्यूल किया है पिछली बार, इसके बाद नहीं होगा, या तो उस डेट में जाके अटेंड करना पड़ेगा, या तो कैंसिल करके नया फीस भर के नया से और भी डेट लेना पड़ेगा, सिंपल थिंग। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर मैंने अपॉइंटमेंट लिया था 2024 में लास्ट ईयर, और मैंने 1-2 रीशेड्यूल भी किया था, और इसके हिसाब से मेरे को और एक रीशेड्यूल ऑप्शन होना चाहिए। या फिर मान लीजिए कि उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया था, एक ही बार रीशेड्यूल किया था, क्या अब वो मेरे को दूसरा रीशेड्यूल करने के लिए ऑप्शन मिलेगा या नहीं? दोस्तों देखिए एक्चुअली टेक्निकली पूछा जाए तो जिन्होंने भी यानी कि अपॉइंटमेंट लास्ट ईयर लिया था उनको ऑप्शन मिलना चाहिए, और जो 1 तारीख से 1 जनवरी के बाद जो अपॉइंटमेंट लिए हैं उनको एक ही बार ऑप्शन मिलना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है दोस्तों, जिसने भी अपॉइंटमेंट लिया था लास्ट ईयर यानी कि 31 दिसंबर के पहले, और भले ही उन्होंने रीशेड्यूल किया नहीं है, या एक ही बार किया है, शायद एक ही बार किया है या 2 बार किया है, उनको कोई भी रीशेड्यूल ऑप्शन नहीं आ रहा है। आई रिपीट, हो सकता है कि हमको मिलना चाहिए, वो अलग बात है। कुछ लोगों ने मैंने बोला और उन्होंने टिकट भी रेज किया है US एम्बेसी को कि देखिए हमने बुक किया लास्ट ईयर, हमको मिलना चाहिए रीशेड्यूल ऑप्शन। कोई ज़्यादातर सोल्यूशन नहीं मिला। अगर कोई सोल्यूशन मिला, कोई रिप्लाई आया तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। लेकिन आज के हिसाब से अगर आपने एक बार रीशेड्यूल कर दिया है लास्ट ईयर, आपको रीशेड्यूल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको वही डेट लेके जो बुक किया है उसी डेट को जाके अटेंड करना पड़ेगा इंटरव्यू, या फिर आपको फिर से ये कैंसिल करके न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करके US वीज़ा फीस $185 जो भी है फिर से पे करके नया अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। इसलिए तो कन्फ्यूजन में मत रहिए, आपको रीशेड्यूल ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा अगर लास्ट ईयर आपने एक बार रीशेड्यूल कर दिया है तो। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट अपडेट है, यानी कि आप सबके लिए, ज़्यादातर सबके लिए है, लेकिन मेनली पर्टिकुलरली ये साउथ इंडिया के लिए जो बैंगलोर में रहते हैं। दोस्तों आप सबको पता है कि अहमदाबाद और बैंगलोर में US कॉन्सुलेट ओपन होने जा रहा है, यानी कि पक्का प्रॉपर US एम्बेसी जहाँ पे इंटरव्यू होने का। अभी क्या है ना कि यानी कि अहमदाबाद या फिर बैंगलोर ले लिए, ड्रॉप बॉक्स के लिए ऑप्शन है, वो फिर जाके चेन्नई जाएगा या फिर दिल्ली को जाएगा, लेकिन प्रॉपर कॉन्सुलेट ऑफिस होने का, ओपन होने का प्लान है। और लेकिन लगातार हर जगह न्यूज़ आ रहा है कि बैंगलोर में ओपन हो रहा है, बैंगलोर में ओपन हो रहा है। दोस्तों अभी के हिसाब से कोई ओपन नहीं हुआ है। अब कब ओपन होगा, कौन सा डेट में ओपन होगा, कोई क्लियर परफेक्ट डेट नहीं है। मेरे हिसाब से दोस्तों, मैं आप मान के मत चलना कि मैंने बोला है, मेरे हिसाब से टाइम लगेगा। इतना जल्दी बैंगलोर में US कॉन्सुलेट इंटरव्यू के लिए आप ओपन नहीं होगा, बायोमेट्रिक एंड इंटरव्यू दोनों के लिए ओपन नहीं होगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, जैसे ओपन होगा मैं आपको बता दूंगा। हो सकता है मैं खुद जाके वहाँ पे देख के भी आऊँगा कि भाई वहाँ पे ओपन हुआ है या नहीं, क्योंकि मैं भी बैंगलोर में हूँ और अभी फिलहाल अभी बैंगलोर में नहीं है। आपको अगर प्लान करना है, जो 5 कॉन्सुलेट है इंडिया में, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, तो इन्हीं 5 लोकेशन से आपको कोई भी लोकेशन में इंटरव्यू अटेंड करना पड़ेगा। आज के हिसाब से तो वही है, एक ही ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन है कि आप एनीवेयर लोकेशन को ट्राई कीजिए कहीं भी इंडिया में। अगर आप कहीं पे ट्रैवल नहीं कर सकते तो डेडिकेटेड लोकेशन ट्राई कर सकते हैं। सिंगल के लिए मिलने का चांसेस है, ग्रुप के लिए मिलने का थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों जब मैं कॉन्सुलेट की बात ही कर रहा हूँ तो ये भी बात कर देता हूँ कि मेरे को बहुत सारे ईमेल्स आए थे, और कमेंट सेक्शन में भी जाके देख सकते हैं कि ये पूछे कि सर कौन सा कॉन्सुलेट है जहाँ पे अप्रूव होने का चांसेस ज़्यादा है,
और एक किसी ने बोला कि मेरे को इस कंसुलेट में जाइए, वहाँ पे अप्रूव ज़्यादा होता है, और किस कंसुलेट में जाइए कि वहाँ पे अप्रूव कम होता है। देखिए दोस्तों, मैं मानता नहीं इस चीज़ को, अगर किसी का हो रहा है तो वो लक है, एक्चुअली लक भी नहीं बोलूँगा, पता नहीं, वो लोग ना जो ऑफिसर है वो इमिग्रेशन पॉलिसी के हिसाब से अप्रूव करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ऐसे, ये तो मिथ है कि इस मैं अगर दिल्ली में जाऊँगा तो वहाँ पे अप्रूवल ज़्यादा है, या फिर बॉम्बे में जाऊँगा तो हमें रिजेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका प्रोफाइल सही है, अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से जा रहे हैं, डीएस 160 सही से फिलअप किए हैं, और जो क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पे सही आंसर दे रहे हैं, प्रॉपरली प्रेजेंट करते हैं, सच बोलते हैं, और आपका प्रोफाइल इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और पर्पस ऑफ विजिट अगर वो सही परफेक्ट है, एक्चुअल रीजन देके जा रहे हैं, और अंडर B1 B2 वीजा गाइडलाइंस है, तो आपका वीजा अप्रूव होने के लिए कोई रोक नहीं सकता। वो मिथ से भूल जाए कि कहाँ जाना है, जो भी कंसुलेट मिले वहाँ पे जाके अटेंड करना। और दोस्तों एक पर्सनल रिक्वेस्ट है दोस्तों, सबसे सबसे क्योंकि मैं बहुत केसेस में देखा हूँ कि अगर किसी को, ये तो जनवरी है, किसी को जून में जाना है, तो अब तक 3 महीना चुप रहेंगे, अप्रैल मई में जाके शुरू करेंगे कि स्लॉट फिलअप करना, स्लॉट के लिए, इंटरव्यू के लिए हेल्प चाहिए। ये लास्ट मोमेंट में नहीं होगा दोस्तों। अगर 2 महीने पहले करेंगे, आपको इतना आसान से स्लॉट नहीं मिलेगा, 1 साल के बाद मिलेगा, फिर 6 महीने के बाद मिलेगा। अब मान लीजिए स्लॉट भी मिल गया, अब स्लॉट मिला और 15-20 दिन के बाद इंटरव्यू है, आप कैसा तैयारी करेंगे? मतलब डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना है, तैयारी करनी है, सीखना है B1 B2 वीज़ा क्या है, किसी का हेल्प लेना है, तो बहुत लेट है दोस्तों। तो मेरा वही रिक्वेस्ट है कि ये यूएस वीज़ा का है, थोड़ा पहले से 6 महीने पहले से शुरू कीजिए, ये परफेक्ट टाइम है। 1 साल पहले कर सकते हैं लेकिन बहुत लेट हो जाएगा। 6 मंथ इज आइडियल टाइम। जैसे F1 वीज़ा वाले स्टूडेंट्स भी क्या करते हैं कि जैसे उनका तो बहुत लंबा है, राइट, ये जो भी फॉर्म है, पिटिशन होके आता है यूनिवर्सिटी से, और वहाँ पे यूनिवर्सिटी को ढूंढना है, तो 1 साल पहले करते हैं। आप लोग B1 B2 वीज़ा एटलीस्ट लाइक 6 महीने पहले तो कीजिए, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। ये अपडेट अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। जो भी यूएस एम्बेसी से रिलेटेड या फिर अपॉइंटमेंट्स के रिलेटेड अपडेट देख रहे हैं तो उनसे शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल पे आप नहीं आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए अपॉइंटमेंट बुकिंग करने में, यानी कि सिंगल अपॉइंटमेंट हो या फिर ग्रुप अपॉइंटमेंट हो, मैं प्रीफर करूंगा कि अगर आप फ्लेक्सिबल हैं ट्रैवल करने के लिए कोई भी 5 लोकेशन में, वो सही रहेगा। कि डेडिकेटेड लेते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आपको ईमेल कर सकते हैं मेरे को, तो कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प करूं। और इंटरव्यू के लिए अगर कोई टिप्स चाहिए या मेरी हेल्प चाहिए आपको, ईमेल कीजिए, हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।